माहम, माहम बाबा कहाँ थी तुम? आ गई आवारा गर्दी करके। बताओ कहाँ थी? बोलो। मैं पुप्पू की तरफ गई थी। अच्छा, क्यों? उन्होंने मुझे बुलाया था। झूठ भी बोलने लगी हो तुम। उन्होंने नहीं बुलाया था तुम्हें, तुम खुद गई थी वहां। क्या इंप्रेशन छोड़ा होगा तुमने दावर पे कि कितनी आजाद ख्याल है मामू की बेटी। ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी, हैं? आप शायद भूल रहे हैं, मेरी तरबियत पुप्पो ने की है, अम्मी का कोई कसूर नहीं है। जबान भी चलाने बाबा लगी नहीं। बदतमीज कहेगी। ये सब इसी ने किया है ना? आपको फोन करके इसी ने बुलाया है ना? छोड़ दो इसको, इसने नहीं बताया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने किया होगा। यही हर वक्त मेरी टॉ में लगी रहती है। इसने नहीं बताया, तुम्हारी पप्पो ने मुझे फोन किया। ये क्या कर रही हो तुम? फोन कर रही हूं उनको। मत करो फोन, बंद करो। हेलो। आपने बाबा को फोन करके मेरी शिकायत की है? हाँ, मैंने फोन किया था। ये बात आपके बेटे को मालूम है? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो माहम? मैं तुम्हारी फुप्पो हूँ। नहीं, आप मेरी पुप्पो नहीं है, बल्कि आप मेरी कोई नहीं है। मेरी बात सुनो माहम। अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझसे कहती। बाबा को फोन करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे गलत टाइप की लड़की समझती है ना? मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि तुम इतनी रात को अकेले क्यों आई हो, बस। नहीं, आपको मेरी फिक्र नहीं थी। ना ही आप मेरी पुप्पो हैं और ना ही मैं आपकी भतीजी। माहम, माहम। आ गए आप? ऐसे भाई, बेटियों का बाप कम और चौकीदार ज्यादा होता है। खैर, मुझे बताइए क्यों बुलाया था उन लोगों ने इतनी इमरजेंसी में? सब खैरियत तो थी ना? माम दावर के साथ कहीं बाहर गई थी, इसलिए ज्यादा परेशान थी। ओह, अच्छा। यहाँ आ गया। हाय डैड। हाय बेबी। तुम इस वक्त घर आ रहे हो? ये कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ गए थे? दोस्तों के घर मूवी देख रहा था। नया होम थिएटर खरीदवा कर तुम दोस्त के घर फिल्म देखने गए थे? बताओ कौन सी फिल्म देख रहे थे? हद हो गई वैसे। पूरे दिन के बाद बच्चा घर आया और आप उससे ये सवाल करें, बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि रात को देर तक बाहर रहना सेफ नहीं है, आप उससे पूछें कौन सी फिल्म देखकर आए हो। कोई जवान लड़कों से ऐसे सवाल करता है? हद है। जाओ बेटा जाओ, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो के सोना। हाँ, और मैं तुम्हारा नाइट सूट बाथरूम में टांग दिया था, वो पहन लेना। थैंक्स। अच्छा सुनो, यहाँ खाना भिजवा दूं, कुछ खाओगे? नहीं, मैं खाना खा के आया। हाँ जी, अब बताइए कहाँ चली गई थी माहम? दावर के साथ? तो अपनी किसी बहन को ले जाती ना। क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, बड़ी बेशर्म हो गई। तौबा तौबा, अब इनसे शादियां कौन? अरे ताहिर, बताइए तो वापस कब आई वो? हुआ क्या? हेलो सलमान, कैसे हो तुम? हाँ, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी कॉल उठा नहीं सकी। हम लोग कब मिल रहे हैं? इस बार मिलेंगे तो तुम मुझे स्नूकर सिखाओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी खेलनी आती है, इसलिए। ये बताओ कि पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? पागल हो? अभी घर में इतना हंगामा हुआ और अभी फिर से ये सलमान से बातें कर रही हो? गुस्सा उतार रही हूँ अपना। इस तरह गलती मानने के बजाय दूसरी गलती करके। प्लीज लेक्चर मत दो मुझे। लोगों की बातों की वजह से अपना दिल तो नहीं जला सकती हूँ ना। मुझे समझ नहीं आता, अभी दावर से मिलकर आ रही हो, अभी सलमान से बातें कर रही हो, क्या है ये सब? दावर के साथ जरा सी कॉफी पिए, शादी का वादा तो नहीं किया? जो भी हो, मैं दावर से शादी नहीं करूंगी। सुनो तुम,
जो भी हुआ उसमें दावर का कोई कसूर नहीं था। मेरा भी कोई कसूर नहीं, मैं बर्दाश्त क्यों करूं? आज रात तुम अपनी मर्जी से गई थी, वो भी अम्मी को बताए बगैर, और फिर कह रही हो कि मैं बेकसूर हूँ। आई डोंट केयर, मेरा जहां दिल चाहेगा वहां जाऊंगी, जिससे दिल चाहेगा उससे मिलूंगी। मैंने सारी जिंदगी बहुत सफर किया है, अब सफर नहीं करूंगी। मेरा फोन आ रहा है, जाओ यहां से। मतलब तुमने दावर को छोड़ दिया? हाँ, मैंने दावर को, उसकी माँ को, उसके पूरे खानदान को छोड़ दिया है। मेरी तरफ से दावर जाए जहन्नुम में। आज के बाद उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़ना। हाँ सलमान, सॉरी, फोन कट गया था। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? हाँ, तुमने बाइक ले ली है, वो भी स्पोर्ट्स बाइक। हेलो। नवेरा, माम का है, मेरा फोन नहीं उठा रही वो। आपने आज ठीक नहीं किया। अगर आप माहम को ड्रॉप करने आए थे तो आपको घर के अंदर भी आना चाहिए था ना। माना कि आप हमारी कजिन है, लेकिन बात तो लड़कियों पर ही बनती है। पप्पू ने बाबा को बताया कि माहम आपके साथ घूमने के लिए गई हुई थी। बाबा यहाँ आए थे और बहुत नाराज थे। उन्होंने तो माहम पर हाथ भी उठाया मारने के लिए, और अम्मी को भी बातें सुनाई है। इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बन गया। इतनी सी बात? ये बात आपके लिए इतनी सी है, हमारे लिए बहुत बड़ी है। आपने मामू को फोन किया था? तुमसे किसने कहा? आप ये बात छोड़े, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं मिलने के बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। हाँ, तो माहम को इतनी रात गए यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए था। खुदा न खास्ता को ऊंच नीच हो जाती तो तुम जिम्मेदार थे क्या? तो आप माम से कह देती हैं, आपने मामू को क्यों फोन किया? क्या मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती? तुम्हें हुआ क्या है? मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? एक्चुअली आपने मामी जान को बहुत कुछ कहा और फिर मामू ने भी उन्हें काफी डांटा। अच्छा, तो तुम्हें सारी खबर मिल गई। खैर, जिसने तुम्हें बताया है ना, उससे कहना कि माँ बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद पर नजर, और जाहिदा को भी तौकल करनी चाहिए। यूं रात गए अपनी बच्ची को कोई निकलने देता है भला? ये गलती थी। तो आप डायरेक्टली माम से बात कर लेती। मुझे पता है किससे कब क्या बात करनी है, और माम ने तो मुझे हैरानी कर दिया। इतनी सी बात को इतना बढ़ा दिया। अम्मी, आई एम सॉरी, आप प्लीज नाराज ना हो। हम बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। उसे भी तवक्को नहीं थी आपसे, शायद इसलिए कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा उसने मुझसे फोन पर। अभी तो रिश्ता किया नहीं तो ये हाल है, और तुम अभी से उनकी तरफदारी में लग गए। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको गलत समझे। हो सकता है आपने अच्छी नीयत से कुछ कहा हो, मगर वहां तो हंगामा हो गया। मामू ने मामी जान को डांटा, और कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो मैं क्या करूं अगर उस घर में सबका दिमाग खराब है तो? आप बात क्लियर कर देना। हम बहुत अपसेट है। तुम जानते हो मैं इस खानदान की सबसे बड़ी हूं। क्या चाहते हो तुम? मैं सबसे माफी मांगूं? बाहर रह के तमीज तहजीब सब भूल गए शायद। भूला नहीं। आप दोनों का रिलेशनशिप देखकर अच्छा लगता था मुझे। अब बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। आप नहीं क्लियर करना चाहती, ठीक है, मत करें, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। मुझे आए सिर्फ 4 दिन हुए और
ये सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे,